So, pranam everyone, and thank you, Dr. Preeti, and the whole management for inviting me the series of the lecture. And जब भी हम कुछ सिखा रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा खुद भी सीख रहे होते हैं, और मेरे सामने इतने शिक्षक हैं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है देखकर कि इतने लगन से मन से सब तैयार होकर बैठते हैं, तो बहुत और ऊर्जा मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा और अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, ताकि आप सेशन में सोए नहीं। जस्ट जोक अपार्ट, क्योंकि दोपहर वाला सेशन और वो भोजन उपरांत बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पीकर के लिए भी और जो सुन रहा होता है ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता है। तो मैंने इसको थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल रखा है। तो आज का जो विषय है हमारा ऑफिस योगा, अगर हम इसको मेडिकल उसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ऑफिस योगा या कॉर्पोरेट योगा, और दूसरे तरीके से देखें तो कार्यस्थल पर योगा। सबसे बड़ा जो एक मुश्किल समस्या या चैलेंज आता है कि योग हम सभी करना चाहते हैं, हम उसके फायदे भी जानते हैं और करने की इच्छा भी है, और हमें पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ और गोलियाँ हमें स्वस्थ नहीं रख सकती हैं, लेकिन फिर भी समय नहीं है या समय की कमी है। क्योंकि योग के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि 1 घंटे का पूरा समय चाहिए। क्या हम उतने फ्लेक्सिबल हैं अभी कि हम करने लग जाएँ योग? फिर एक अच्छा शिक्षक और कई सारे जो चीज़ें हैं, अगर हम करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ मुमकिन है, और नहीं करना चाहते तो बहुत सारी 100 तरीके के हमारे पास अच्छे प्यारे एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो आपको टूल दिया है, अष्टांग योगा का टूल, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यम और नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप आसन नहीं कर रहे हैं, और अगर आप आसन कर रहे हैं, तो आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम कर रहे हैं, तो बाकी जो अंग हैं, वो छूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आठों के आठों अंग एक साथ, दे ऑल वर्क्स कॉन्करेंटली, एक साथ। ये कोई स्टेप्स नहीं है कि एक स्टेप ऊपर चले गए तो नीचे वाला स्टेप मिस हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है। आसन करते हुए जब आप उस पर फोकस करते हैं सजगता और सहजता से, तो वो हमारा ध्यान, धारणा, फिर धारणा की पृष्ठभूमि ही हमें ध्यान के लिए तैयार करती है। और फिर जिस भी काम को हम अच्छे मन से और सच्चे मन से करते हैं, वही हमारी समाधि बन जाती है। समाधि का अंग सम आधि, जब हमारा शरीर सम मतलब बैलेंस, हार्मनी में है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक? तो अष्ट अंग एक साथ चलते हैं, कोई भी अंग मिस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 5 महीने सत्य अहिंसा का पालन कर लिया और फिर बाद में नहीं, क्योंकि हम आसन के स्तर पर पहुंच गए। तो वो यम नियम वो सार्वभौमिक सत्य हैं, देश काल से परे हैं, और सच बोलना हमेशा के सच बोलना एक अ, यम है। तो वो आपको, चाहे आप अमेरिका में चले जाएँ, चाहे इंडिया में चले जाएँ, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, सच सच है, उसको हमेशा बोलना जाना चाहिए, ठीक? तो बस ओके, ओके। बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ म्यूट पे रखें, ठीक। तो ये अष्टांग योग का हमारा टूल है। अब अगर हम योग की सरल परिभाषा देखें, तो 2-3 सरल योग, जैसे हमने बचपन से सीखा, 2 से 2 में योग करें, यानी कि किसी 2 चीज़ों को जोड़ना। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा से पहले ही शरीर, मन और श्वास को जोड़ना, ठीक? वो बहुत उच्च स्तर की बात है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, पहले स्वयं को जानना, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है, भागवत गीता में 2-3 बहुत सटीक परिभाषाएँ दी गई हैं योग की। वैसे तो वो 18 अध्याय ही 18 प्रकार के योग हैं भागवत गीता के। उसमें पहले कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि जो भी हम कार्य करें, उसको योग्यता के साथ
और पूरे 100% समर्पण के साथ करें, बिना फल की इच्छा किए हुए। तो योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। समत्वम यानी कि बैलेंस। और आप अगर हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, वो अपने आप में इतनी संपन्न है, इतनी धनवान है, आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ आपको उस तरीके से दिखने लग जाएगी। हम सुख और दुःख लिखते हैं, उसके बीच में हाइफ़न लगाते हैं। लाभ, हानि लिखते हैं, उसके बीच में हाइफ़न लिखते हैं। वो हमें क्या सिखा रहा है, सुख में ना तो बहुत ज़्यादा सुखी होना है, ना दुःख में एकदम से दुखी होना है। हमें बीच में रहना है, संतुलन में रहना है। उसमें ही लिखा है कि आपको सोना और लोहा सबको एक समान समझना है। तो जितने भी द्वंद्व हैं, हमें उससे जो मुक्ति है वो योग दिलाता है। अब इतने सारे लाभ हैं, लेकिन उसको हम प्राप्त कैसे कर सकें? और जहाँ पर हम 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, किसी एक कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर रहते हुए हम कैसे योग कर सकते हैं? आज हमारा विषय वो है। अ Oh, wait. Let me first open my slide, then I think it will. आप बता सकते हैं आप अपने कार्यस्थल में कितनी देर तक बैठते हैं जब तक का ये इसको हम कुर्सी पर 5 कितनी से 6 देर घंटे, अच्छा कंटिन्यू 5-6 घंटे नहीं, लेकिन 3 घंटे तो चल ही जाता है। 3 घंटे मुझे लगता है कम है। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? हाँ। एक सेकेंड। यस, यस। ये कोरोना ने इतना टेक्नो सेवी बना दिया है, वरना इतना भी कुछ मुझे आता नहीं था। सो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगी अगर कुछ भी गलत हो जाए तो। जी। अ, हाँ, तो 3 घंटे तो हम एक नॉर्मल टीवी के आगे बैठकर एक पिक्चर देख लेते हैं और हमें पता नहीं चलता। वो भी हम सभी जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बैठे होते हैं या लेटे होते हैं या तकिया लगा के या पैर खोल कर किस तरीके से। तो ज़्यादातर हम 8 से 10 घंटा बैठ रहे हैं। आज से अगर आप नोट करना शुरू करें, तो 8 से 10 घंटा हम लोग बैठते हैं और जो ऑफ़िस में काम करते हैं, वो 6 से 8 घंटे के बीच में बैठते हैं, ठीक? अब ये लगातार बैठने से क्या होता है? एक रिसर्च आई है कि अ, सिटिंग इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अब ये नहीं करेंगे कि हम कुर्सी पर बैठना छोड़कर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने लग जाए, ये इस रिसर्च का बिल्कुल भी अ, उद्देश्य नहीं था। इसका मतलब ये था कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति 6 घंटे से ज़्यादा लगातार बैठता है, तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वर्स्ट रूप में पड़ता है, ठीक? चाहे वो कैंसर की शिकायत हो, चाहे डायबिटीज़ हो, क्योंकि सबसे पहले जब हम बैठने लगते हैं तो विसरल फैट हमारे पेट पर ज़्यादा जमा होने लगता है। पेट पर कोई भी फैट जमा हो रहा है, यानी कि वो हमारी पाचन संस्थान को प्रभावित कर रहा है। पाचन संस्थान प्रभावित होने से मतलब कि शरीर से जो टॉक्सिन्स और एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लगातार बैठने से आपकी जो ग्लूट्स मसल्स हैं, जो बटक्स हैं, जो कि आप चेयर पर लगातार बैठते हैं, वो आपके टाइट हो जाते हैं। आपकी जो टॉप थाई है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, वो बल्ज हो जाते हैं। लगातार बैठने से और ठीक तरीके से ना बैठने से कमर दर्द, घुटने का दर्द, अगर जिस चेयर पर बैठे हैं और जो हमारा वर्क स्टेशन है, वो ठीक नहीं है, तो कंधा, गर्दन, कोहनी और टेनिस एल्बो ये सारी शिकायतें हमें होने लगती हैं। और जो आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि इसका प्रभाव अ, मेन और वुमेन पे अलग-अलग है।
सबसे ज्यादा जो जितना ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा हमारा लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। तो मेन में ये 20% है और वुमेन में ये 40% है। ठीक। और भी कई सारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नुकसान, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक। ओबेसिटी हुई, फिर डायबिटीज का खतरा ज्यादा हुआ, वो अनकंट्रोल्ड रहा, और पेट पर फैट जमा ज्यादा हुआ, पेट पर मोटापा है तो उसका असर आपकी लोअर बैक, आपकी किडनीज पर, क्योंकि बॉडी इतने सारा टॉक्सिन्स बाहर फ्लश नहीं कर पा रही है, तो वो दोबारा से दोबारा आपके ब्लड में जाता है और फिर वो कैंसर और कई सारी चीजों को उत्पन्न करता है, या एक वन ऑफ द रीजन बन जाता है उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? बैठना छोड़ दें या काम करना छोड़ दें? क्या होना चाहिए? जैसे ये एक आप स्लाइड देख पा रहे हैं, ये पूनम मैम, अलग-अलग। हाँ जी, आपके स्क्रीन पे ना वो जो बॉक्स है अपना वेबएक्स मीटिंग का जो बॉक्स है ना, इसको छोटा कर दो। अच्छा, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कॉर्नर में लेके आइए। ओके, अभी ठीक है? अ, अभी तक तो मेरे तो दिख, हाँ, और नीचे मतलब वो ग्राफ कंप्लीटली दिखेगा। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे आ सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अभी ठीक है? यस यस मैम। मुझे तो ठीक दिख रहा है। जी अच्छा, जी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। जैसे हम लेटते हैं तब 25 kg का वेट आपके जो वर्टेब्रास हैं, डिस्क है, उस पर पड़ता है। स्टैंडिंग में 100, और ऐसे आगे झुकते हैं तो 150। फिर आप देखते जा रहे हैं कि रेंज कैसे बढ़ती जा रही है। एंड सिटिंग में, इफ यू आर सिटिंग नॉट प्रॉपरली, तब किस तरीके से है। तो क्या काम ना करें, क्योंकि हमें पता है एडवर्स इफेक्ट है, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें चेयर पर बैठना ही पड़ेगा। तो इसका उपाय है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे आपने देखा कि भागवत गीता का ज्ञान हमें बैटलफील्ड में मिला था, हमें युद्ध स्थल में मिला था। कहीं पे भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि आओ इधर चलते हैं, वहां पर आपको ज्ञान देता हूं। जिस जगह पर है वहीं पर उन्होंने ज्ञान दिया। तो योग के माध्यम से हम अपने कार्यस्थल पर ही वो क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसको कर कर हम ये जो कंप्रेशन है या जो एडवर्स इफेक्ट है फॉर द लॉन्ग सिटिंग, उसको कैसे कम करें, ये आज का हमारा विषय है। अब हम आपने पहले भी कई सीरीज में देखा होगा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो स्पाइन का जो एस कर्व है, स्पाइन का जो एस कर्व है उसको हमें मेंटेन करना है। ठीक। नेक, देन आपका थोरेसिक, फिर आपके लंबर, और ये आपका नीचे टेल बोन। ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा इसमें मटेरियल है कि हमारे जो C1 से लेकर C7 तक ये जो सारी नर्व्स हैं, ये इतने सारे पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं, और अगर वहां पर कोई कंप्रेशन या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो जस्ट बाय कीपिंग योर स्पाइन अलाइंड प्रॉपर, और स्पाइन के आसपास जो हमारी स्पाइनल मसल्स हैं उसको अगर हम हेल्दी रखें तो हम कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं समस्याएं हैं जो कि लॉन्ग बैठने से होने लगते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक पेन या ब्रेन फॉगिंग एंड टिल द एंकल। तो आप देख रहे हैं कि पूरा सिर से पैर तक हर एक महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो रहा है जस्ट बाय सिटिंग लॉन्ग आवर्स। ठीक। एंड या इट्स कवर नाउ। अब वो क्या टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके अब हमें मैट जितनी भी जगह की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड अ चेयर। ठीक। उससे पहले देख लीजिए कि हमें बैठना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे आगे झुक रहे हैं, जो सिस्टम है और जो आई लेवल है वो एक प्रॉपर उस रेंज में नहीं। यहाँ पे गर्दन को नीचे झुकना ही पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप नीचे रखा हुआ है, बैक के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद आपका पोस्चर खराब होगा ही होगा। ठीक। इसको हम और इस चीज को और डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देन आप खड़े होकर काम कर सकते हैं। यू कैन मेक हर एक अलार्म लगा लीजिए, 1 घंटा आप बैठेंगे, 1 घंटा आप मूव करिए,
या स्टैंडिंग में अपने वर्क स्टेशन का सेटअप ऐसा करिए कि आप स्टैंडिंग में कर सकें। अपना पानी डेस्क पर मत मंगाइए, पानी को दूर रखिए और पानी पीने के लिए दूर जाएँगे, उतना आप वॉक करेंगे, उतना ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। टेक अ योगा ब्रेक। आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में योगा एक स्मॉल योगा प्रोटोकॉल है, योगा ब्रेक्स है जो कि देना ज़रूरी है और आपको अ, खुद उस पर फ़ोकस भी करना चाहिए कि क्यों कोई दूसरा हमें बताए कि आपको ब्रेक लेना है। तो आपको खुद अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। नाउ वी नो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जितनी प्रॉब्लम कम हो, हम अपनी तरफ से जितना हल कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। टेक अ फ्रीक्वेंट ब्रेक, ठीक? योगा और इस पे विल प्रैक्टिस। कई जैसे बाहर के ऑफिसेज़ में क्या है, इस तरीके के वर्क स्टेशन बने हुए हैं और इस तरीके की स्टेबिलिटी बॉल भी है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से आपका डाइजेशन एक तो खराब होता है, देन सिटिंग फॉर टू लॉन्ग और अगर आप जो चेयर की सीट है, वो प्रॉपर कुशन नहीं है, तो हेमोरॉइड्स और पाइल्स का भी इश्यू हो जाता है, ठीक? एंड नाउ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप जहाँ भी बैठते हैं जिस भी एनवायरनमेंट में है, ये कुछ चीज़ें आप ठीक कर लीजिए। आजकल जो चेयर्स हैं, वो पहले से ही ये इस तरीके से कुशनिंग होती है आपके लंबर स्पाइन के लिए, एर्गोनॉमिक ऑफिस एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ठीक? दूसरा, आपका घुटना और एंकल, इट शुड बी 90 डिग्री। अब मान लीजिए आपके घर में ऐसी चेयर है जो कि इसमें आप देख रहे हैं एडजस्टेबल है। मान लीजिए आप किसी एडजस्टेबल चेयर पर नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे? अगर आपका घुटना ऊपर उठ रहा है तो आप अपने बटक्स के नीचे एक सपोर्ट लगा लेंगे तो आपका पैर लेवल में आ जाएगा। अगर आपका घुटना नीचे जा रहा है यानी कि चेयर ऊँची है, पैर नीचे जा रहा है, तब आप फुट के नीचे कोई फुटरेस्ट लगा लेंगे ताकि आप ये हिप, नी और एंकल रेशियो इसको मेंटेन कर सकें। देन आपका नेक, थोरैसिक एरिया इसके स्ट्रेट लाइन। अगर ये कुशनिंग नहीं है चेयर में, कोई बात नहीं, आप एक छोटा-सा कुशन अपनी लोअर बैक पर हमेशा लगाइए, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं और जो ड्राइविंग सीट पर है उसके लिए ही ज़रूरी नहीं है, जितने पीछे हैं साथ में और पीछे जो पैसेंजर्स बैठते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो इसको हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। आजकल ऐसी एक्सेसरीज़ आती है, बट हम खरीद लेते हैं बट वी नेवर यूज़ इट, वो पड़ा रहता है। देन आपका शोल्डर और एल्बो, ये भी 90 डिग्री के एंगल पर। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, आप हाथ रखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इससे हम गर्दन के एरिया का स्ट्रेस, शोल्डर्स जो कि आगे चले जाते हैं, एल्बो पेन, इनर और आउटर साइड दोनों हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से और कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करने से या मोबाइल को एक ही साइड से चलाने से भी अंगूठे में दर्द और वो नर्व कंप्रेशन पूरा ऊपर तक जाता है। इस चार्ट में हम पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पर कोई नर्व प्रेस कर रही है तो कितना ये इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो बॉडी ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ओरिजिन यहाँ है। ओरिजिन कुड बी फ्रॉम द नेक एरिया, ठीक? क्योंकि यहाँ से सारे नर्व्स ब्रांच आउट होकर आपके आर्म्स तक पूरी जा रही हैं। देन चिन की न्यूट्रल पोजीशन रखनी है। चिन ना तो बहुत ज़्यादा चिन फॉरवर्ड, ना आपको चिन बैक करना है। देन अगेन यहाँ पर सिस्टम ठीक है, ये बिल्कुल आई लेवल पर है। इसको यहाँ ऐसे रखना है ताकि जब आप उस तरफ देखें भी तो भी एंगल आपका ठीक रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है। ये इतना होना चाहिए। इतना होने से क्या है, कई सारे जॉइंट्स के इश्यूज़ उससे बचे रहेंगे और एक जो स्ट्रेस है, अगर आपकी गर्दन लगातार नीचे झुकी रहेगी तो आपको बैक साइड में बहुत हेडेक रहेगा क्योंकि धीरे-धीरे मसल्स उसमें उनका लचीलापन खत्म होता जाएगा और वो कड़ी और टाइट होती जाएँगी, तो वो आपको हेडेक दे सकती है। ठीक? अब ऑफिस में ही बैठकर वो कौन से सिंपल स्ट्रेचेस हैं जो कि हम कर सकते हैं और इसका भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और ये सारी चीजें एक साथ करना नहीं है, ठीक?
हर 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद आप 10 मिनट करिए। यू कैन स्टार्ट विथ स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग वाले कर लिए। वो कैसे करेंगे मैं आपको भी बताऊंगी कि सिंपल एक चेयर को यूज करके हम कौन कौन से टफ पोस्चर्स भी कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, और उसको करने के बाद और आप फ्रेश फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट जो आप 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें बैठकर ट्विस्टिंग, सो हमारे सारे स्पाइन के सारे मूवमेंट्स हो जाएंगे उसमें अच्छे तरीके से, क्योंकि जॉइंट्स और जैसे आपने सूर्य नमस्कार वाली उसमें भी देखा था, हम बैठकर भी चेयर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ठीक, बस क्या डिफरेंट रहेगा बिफोर लंच और आफ्टर लंच। खाना खाने के बाद कोई भी आप ट्विस्टिंग वाला पोज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड पोज नहीं करेंगे कि तब पूरा ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन के लिए यूज हो रहा होता है। तब अगर हम कुछ टफ एक्सरसाइज या ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो फिर हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक, ये जस्ट सम पिक्टोरियल है कि सेम चेयर को यूज करके फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, हिप एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन, एवरी मूवमेंट वी कैन डू ऑन दिस चेयर। उससे पहले अगर हम यहाँ देखें, अगर हमने पोस्चर ठीक कर लिया है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो ओवर यूज होता है जिस ऑर्गन का है, वो है हमारी आईज। ठीक, तो आईज की एक्सरसाइज जैसे जॉइंट्स और मसल्स के लिए आपने 1 घंटे का ब्रेक रखा। आईज की अगर आप हेल्दी आईज चाहते हैं, तब आपको 30-30 फॉर्मूला, यानी कि हर आधे घंटे के बाद आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक आई एक्सरसाइज करनी है। बहुत सिंपल है। सो विल स्टार्ट अवर सेशन नाउ, प्रैक्टिकल सेशन विद आवर आईज। तो ये हर 30 सेकेंड्स में क्या करना है आपको, आपको पहले पास की चीज देखनी है और फिर तुरंत दूर की चीज देखनी है, फिर और दूर की चीज देखनी है। सिर्फ इतना करने से प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल एक ही तरीके से कर रहे हैं। अगर वहां एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन ही हो रहा है, वहां फ्लेक्शन नहीं हो रहा। जब बॉडी कहती है यूज इट या फॉरगेट इट, आप उसको यूज यूज करो और लूज इट। या तो आप इस्तेमाल करिए उस मसल का, अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो चीज लूज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, आप उसको फिर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो एक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट है। देन ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग से क्या होगा, जैसे बार बार हम स्क्रीन को देख रहे हैं तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। ठीक, वो कम होगा। और उसके बाद फिगर 8 बनाना, दिस विल प्रैक्टिस। इससे आपके जो सारे अपर डायगनली भी आपकी आईज के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अ, उसके लिए आपको हाउ टू स्टॉप, या दूसरा आपके नॉस्ट्रिल्स, इसको हम भूल जाते हैं, ये हमारे कल्चर में था पहले। योर नोज इज अ डोर ऑफ योर ब्रेन। ऑफिस में बैठ रहे हैं, आइज का इस्तेमाल ज्यादा है और मस्तिष्क का इस्तेमाल ज्यादा है। तो अगर हम सिंपल देसी घी अप्लाई करते हैं नाक में रात को सोने से पहले, तो वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन की नर्व्स के लिए भी अच्छा है। और हम जानते हैं कि ड्यू टू एजिंग हमारी ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उससे अल्जाइमर, पार्किंसन और कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ट्राई करिए कि रेस्ट करने के लिए, जब हम बीमार हैं, कोल्ड है, हेडेक है, फिर भी यू आर फोर्सफुली वर्किंग, तो उतने हमारे नर्व सेल्स, ब्रेन के नर्व सेल डैमेज होते हैं। तो पहले तो कोशिश करेंगे कि बीमार ना हो, योगा प्रैक्टिसेस और बाकी से। और जब बॉडी कह रही है, प्रॉब्लम यही है कि देह संवाद, बॉडी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। हम चाहते हैं सीधा आत्मा से परमात्मा का मिलन वाला वो डेफिनेशन जल्दी मिल जाए, बट खुद के साथ का नहीं। तो जब प्यास लगती है, हमें लगता है भूख लग रही है। जब भूख लगती है तो हम काम कर रहे हैं, तो उसको, उस भूख को हम दबा देते हैं। हमारे जो नेचुरल अर्जेस हैं,
उसको हम दबा देते हैं, मीटिंग चल रही है या ये चल रहा है, हम बाद में करेंगे, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक? तो हमें बीमारी में अगर बॉडी कह रही यू हैव टू टेक रेस्ट, सो प्लीज टेक रेस्ट, ठीक? नाउ विल स्टार्ट विद आईज। अलर्ट हो जाइए, कई लोग सोने लगे हैं, रियली सॉरी फॉर माय बोरिंग लेक्चर। ओके, सिट अपराइट, शोल्डर्स बैक एंड डाउन। एक पॉइंट पर सामने की तरफ देखिए। ओके, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। लंबा और गहरा सांस लीजिए। लंबा और गहरा सांस खाली करिए। इतने 3 अक्टूबर से जो हम सीख रहे हैं ना, अगर हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो वो फिर हमारी मेमोरी में बैठ जाएगा। तो जब आप उसको रिकॉल करना चाहें, रिकॉल हो जाएगा और वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा। 4 की गिनती में सांस भरिए और 6 की गिनती में खाली करिए। जब भी प्रेजेंटेशन देना हो, बहुत टफ बॉस आया हो या बहुत ज़्यादा माइंड एजिटेटेड हो, एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, जस्ट 1 मिनट के लिए इसको करिए। लंबा और गहरा सांस लीजिए और लंबे और गहरे सांस खाली करिए। फिर धीरे से आंखों को खोल लीजिए। ठीक? अब आपको स्क्रीन पे हाँ, सामने एक पॉइंट को देखेंगे और सांस भरते हुए सिर्फ आई बॉल्स को आप ऊपर ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। प्लीज आप गर्दन नीचे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आंखों की पुतलियों को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसको 3 से 5 बार करेंगे। ऊपर पूरा छत की तरफ देखने की कोशिश करिए और जो खिंचाव आपकी आई मसल्स पे आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए और फिर नीचे की तरफ। एक बार और ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद बहुत ही सॉफ्टली करना है, टाइट नहीं करना है। हमारा एक-एक शरीर का हिस्सा, एक-एक सेल, इट इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। तो कहीं पे भी आपको हिंसा नहीं करनी है, एंड स्पेशली स्किन लेवल पर बहुत सॉफ्ट रहना है। देन अगेन जेंटली ओपन योर आईज। फिर आप अपने आई बॉल्स को मैक्सिमम राइट साइड टर्न करिए, जैसे आप अपने दाएं कान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेंटर, फिर लेफ्ट। ध्यान से करेंगे, गर्दन नहीं घूमेगी। फिर सेंटर, फिर राइट, center and left, center, then again right, center and left। खिंचाव पर ध्यान दीजिए, आपको महसूस हो रही होंगी आपकी आंखों की मांसपेशियां, एंड देन gently close your eyes। This is very very important for the teacher, for the students, सबके लिए। You should take a eye break और उसमें आप आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। Then gently open your eyes। Now look up diagonally, right up। ऊपर की तरफ तिरछा देखें और फिर नीचे की तरफ तिरछा देखें। राइट अप, कॉर्नर, लेफ्ट डाउन, नीचे की तरफ, अगेन राइट अप, कॉर्नर, देन राइट डाउन, कॉर्नर, एंड क्लोज योर आईज। Then gently open your eyes and then look up, left ऊपर, कॉर्नर डायगनली ऊपर और राइट नीचे, लेफ्ट अप, राइट नीचे, then again left up, right नीचे, and relax। जो सेंसेशंस हो रही है ना, उसको फील करिए, उसको नोट करिए। जो चीज आप महसूस करते हैं वही ज्ञान बनता है और वही वही फिर आपकी मेमोरी बनती है।
वही आपकी स्मृति बनती है और इसके आधार पर ही आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको प्रभाव मिलता है। बिना फोकस के किया हुआ कुछ भी कार्य आपको लाभ नहीं देता है। देन अगेन ओपन योर आईज, ओके। अब हम इन सारी मूवमेंट्स को कनेक्ट करेंगे एंड विल मेक सर्कल्स। ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप। तो सर्कल बनाइए, मैक्सिमम बड़ा सर्कल 3 बार, धीरे धीरे। देन लेफ्ट टू राइट and relax. Close your eyes. And then एक बार फिर से आंखों को खोलिए। लास्ट एक्सरसाइज। आप सोचिए जो आपके आंख के सामने जो भी चीज है, दीवार है, कोई चीज है, वहां पर 8 लिखा हुआ है और अब आप अपने आईज की मूवमेंट से उस 8 को 8 के आकार में अपनी आंखों को पूरा घुमाएंगे। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप और फिर नीचे डायगनली देखेंगे एंड यू विल मेक 8 विद योर आईज। 8 को लिखा हुआ महसूस करिए और आप समझ लीजिए कि आप उसमें लाइन डाल रहे हैं, बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। देन लेफ्ट टू राइट एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद। ऑब्जर्व द ब्रेथ। Then gently open your eyes and try to see your nose tip. अपने नाक के अग्रभाग को देखने की कोशिश करिए। देखते जाइए। फिर अपने आईब्रोज के सेंटर में देखने की कोशिश करिए। एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद। अब अपनी बंद आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देखने की कोशिश करिए। और बंद आंखों से ही आईब्रोज के सेंटर में देखने की कोशिश करिए। एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियों को पास में लाइए परस्पर नमस्कार मुद्रा में और घर्षण कर लीजिए अच्छे से। और इसको बंद आंखों पर रखिए। दबाना नहीं है, बहुत कोमलता से रखना है। और अब एक कप शेप बना लीजिए कि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। कप शेप बना लीजिए और इसमें ब्लिंकिंग करिए। पलकों को झपकाइए 15 से 20 बार। और धीरे धीरे हथेलियों को नीचे ले आइए। ठीक, ये हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए। अब आप लोगों से आग्रह है कि आप खड़े हो जाइए और आप एक कोई चेयर ले लीजिए। इस तरीके से कोई भी चेयर चलेगी। एक ऐसी कुर्सी नहीं है तो आप जहां पर बैठे हैं उसके आगे अगर कोई टेबल है तो उसको ले लीजिए। और शुरू करने से पहले जस्ट डॉक्टर प्रीति, ठीक से दिख रही है ना मेरी चेयर? Yes, madam. Yes, it is visible properly. हाँ, जहाँ आपको लगे ना नहीं दिख रहा है तो आप मुझे एक टोक जी दीजिएगा। जी जी।
लुइस है, एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि कंधे की समस्या उन लोगों को होती है जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व ले लेते हैं, इतना बोझ से दब जाते हैं और अपने कार्य को दूसरे को दे नहीं पाते, तो उनको शोल्डर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो उतना ही कार्य लीजिए कि जो आप कर सके, ठीक। और अगर कार्य लिया है तो उसको समय पे काम कर ले, तो आप कंधे और गर्दन के दर्द से बचे रहें। तो सबसे सिंपल और आप देखेंगे बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। पहले आप मुझे देख लेंगे फिर करेंगे। ये आपकी कोहनियां है, जो भी चेयर आपने ली है उसके ऐसे किनारे पे रखेंगे आप, ठीक। और उसके बाद आप ऐसे पीछे जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे मिला लीजिए। ये आपके नितंब है, इसको आप पीछे की तरफ और धक्का देंगे। तो क्या नहीं करना है, आप देख रहे मेरी कमर नीचे हो गई, हमें पीठ को सीधा रखना है और चेस्ट पीछे जाएगी और क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, फ्रंट थाई मसल्स को, नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचना है और कुछ देर इस पोजीशन पे रहेंगे। अगर आपके कंधे बहुत ज्यादा टाइट होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप हाथों को और खोल लीजिएगा और यहाँ से उसके बाद हेड को पूरा लटका दीजिए। ये पहला स्ट्रेच है जो आपके कंधे और अपर बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लोअर बैक की मसल्स को ये रिलैक्स कर रहा है, शोल्डर स्ट्रेच इस तरीके से। और फिर आप धीरे से वापस आ जाएंगे। ट्राई करिए प्लीज। या वेरी गुड। अगर आपकी मूविंग चेयर है ना, तो पहले तो उसको लॉक कर लीजिए, उसके व्हील्स को, उसको वीडियो नहीं दिख रहा मैडम आप लीजिए। मैडम वीडियो नहीं दिख रहा है सर मेरा दिसत आहे सर व्हिडिओ. हाँ आता सुरू झाला हां हां, काही कनेक्शन इश्यू असेल तुमच्या साईडनी, पण व्हिडिओ क्लिअर आहे. येस मॅडम, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, सो फिर से देखिए, एक बार और फिर से देखिए यहाँ पर, और आप जाएंगे पीछे, कोहनियों को फ्लोर की तरफ प्रेस करिए, बैक स्ट्रेट। ये अर्ध उत्तानासन, 90 डिग्री एंगल। और आप देख पा रहे हैं मेरी कोहनी और आर्मपिट चेस्ट एक लाइन में है, तो इतना खिंचाव आपके ट्राइसेप्स पे आना चाहिए। यस, हेड को नीचे ड्रॉप कर लीजिए और ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसा है। जितना ज्यादा हेड को हैंग करते जाएंगे, नेक को हैंग करते जाएंगे, उतना ज्यादा डीप स्ट्रेच आपके शोल्डर ब्लेड्स पर आएगा। एंड नाउ फ्रॉम हियर, इनहेल, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए नमस्ते की मुद्रा में, बैक तक से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इनहेल, exhale, inhale and exhale, and then chin down, forward and stand. कुछ खतरे खुले, yes or no? Yeah, good, good, good. जो चीज नहीं समझ में आएगी हम लास्ट में, आप नोट कर लेना, हम लास्ट में इसको देखेंगे। Then again the same chair. अभी आपने एल्बो बेंड करके किया, जो कि कंधे और अपर बैक को और डीपली स्ट्रेच करता है। अब हम और बैक मसल्स पे वर्क करेंगे, लेग की बैक मसल्स पे। वही चेयर है, अब एल्बो ना रखिए, यू विल बी होल्डिंग द चेयर एंड यू विल वॉक बैक। आपके दोनों पैरों में कमर कितनी चौड़ाई है, एंड दिस, ओके, उत्तानस। ये यहाँ से आप दोनों पैर मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक। इस चेयर को अच्छे से पकड़ लीजिए। चेयर है या डेस्क है या टेबल है, टेबल है तो हाथ अच्छे से रखिएगा। एंड देन यू विल बी लिफ्टिंग द वन लेग अप, लुक स्ट्रेट, ऑब्जर्व द ब्रेथ। बैक पहले सीधी होनी चाहिए, पहली कंडीशन है कि पीठ सीधी हो, बैक शुड बी स्ट्रेट। स्पेस नहीं है तो एक एक व्यक्ति कर ले, पहले एक व्यक्ति कर ले। पेट की जर्नी हमेशा स्पाइन की तरफ, तो पेट नीचे नहीं होगा, उठा के रखेंगे एंड देन वापस। जितना पेट को स्पाइन की तरफ रखोगे उतना पेट कंट्रोल में रहेगा। एंड देन सर हाथ सीधे, स्क्रीन की तरफ देखिए, हाथ सीधे, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े, बॉडी को टेढ़ा नहीं करना, इट शुड बी स्ट्रेट। पुश द लेग,
कोई बात नहीं, इसके बाद दोबारा से कुछ खा लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा। ओके ओके, रिलैक्स, प्लीज सी हियर। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करें। जस्ट वन थिंग, क्योंकि यहाँ हम सीखने के लिए आए, ठीक है। ये हमारी आउटर हिप्स है, आउटर वेस्ट कॉर्नर है, ये हमारे हिप बोन है। होता क्या है, जब हम कहते हैं पैर उठाने के लिए, तो हम ये कर रहे होते हैं, हम ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ठीक। ये हिस्सा नीचे की तरफ, ये हिस्सा नीचे की तरफ, दिस वे, ये ट्राई, ओके, एंड देन कम बैक। एक बार और लेफ्ट से करेंगे, देन विल स्विच लेफ्ट। तो इसमें क्या है, कुछ कोई आपको स्पेस की जरूरत नहीं है, आपकी जो चेयर है उसको ही कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं बैठकर, फिर से करेंगे खड़े होकर। तो चेयर के किनारे पर बैठ जाइए आप, इस तरीके से। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली क्लास में कैट एंड काउ पोज देखा था, ठीक है। उसको हम चेयर पर बैठकर इजीली कर सकते हैं। जो भी चेयर है आपकी, आप उसको, अगर उसके आर्म्स हैं तो आर्म्स को पकड़ लीजिए, आर्म्स नहीं है तो आप पीछे इस तरीके से इनहेल करते हुए चेस्ट को आगे लाइए, कंधे पीछे, आप देख रहे हैं यहाँ आर्च क्रिएट हो रहा है। और एक्सेल करते हुए बैक को पूरा राउंड करिए। और आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ थाइस पे भी रख सकते हैं। फिर से देखिए, इनहेल, arching the back, broadening the chest, exhale, rounding the back. Cat and cow in seated position. ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनहेल, चेस्ट ओपन, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो भी नहीं रहेगी। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सेम इसी पोज को हम ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। द कैट एंड काउ पोज या मार्चरी आप जिसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इनहेल, कॉन्केविंग द बैक एंड कॉन्वेक्सिंग द बैक। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्पाइन को, स्पाइनल मसल्स को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल एंड एक्सेल, ओके। नाउ खड़े हो जाइए, गुड। अब थोड़े से रिलैक्स हो गए होंगे आप। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइटी में, ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ सेम चेयर, you'll be taking the leg up like this, 90 degree. घुटना, एंकल 90 डिग्री, ठीक। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इनहेल और एक्सेल करते हुए you will go down and just see where you can reach. Are you able to touch the floor? Just check. अगर कर पा रहे हैं, that is very good. डॉक्टर गिरीश, ये दिस इज 90 डिग्री, ओके। घुटना आगे नहीं है, साइड में है, या जस्ट साइड, एंड देन ट्राई टू रीच। यस, ये साइड में रहेगा, इनर थाइज में स्ट्रेच आउट रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देन टर्न, आप जस्ट टर्न हो जाएंगे, एंड देन अदर साइड। क्यों? क्योंकि एक साइड तो हमेशा ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। विल जस्ट चेक कि दूसरी साइड भी बैलेंस है या नहीं। सो इनहेल एंड एक्सेल, ये पैर आगे ही आता जाएगा। एक्सेल, 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 एक्सेल एंड ट्राई टू टच। ये चेक करने के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे आपको लोअर बैक पे कितना अच्छा रिलैक्सेशन है। हाउ नाइस यू आर फीलिंग। मैडम बैक पेन वाले भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। अच्छा याद दिलाया आपने, बैक मैं बताऊंगी कि बैक पेन वाले फॉरवर्ड बेंड कैसे कर सकते हैं। नाउ
मैं चेयर शिफ्ट कर रही हूँ, आप जस्ट बॉडी शिफ्ट कर लेना, ठीक है। पहले जिस साइड से आपको स्क्रीन दिख रहा है उस साइड से, यूजिंग द सेम चेयर, इसी पोजीशन में वृक्षासन, इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए एंड कीपिंग द tailbone neutral and lift. Look straight. ब्लड प्रेशर है तो हाथ यहीं पर रखिए, ज्यादा नेक या शोल्डर कंडीशन है तो हाथों को थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू दिस वे। बेटर है कि खोल के रखिए तो स्टिफनेस कम होगी। 10 काउंट्स हियर। फिर पार्श्व कोणासन, साइड बेंडिंग, हाथ मिड थाई के बीच में एंड यू विल प्रेस, और आप देख रहे होंगे बॉडी मेरी नीचे की तरफ जा रही है, तो मुझे थाई को प्रेस करना है और चेस्ट को ओपन करना है, बॉडी सामने लानी है। एल्बो बेंड नहीं करेंगे प्लीज, स्ट्रेट एल्बो एंड सी योर ब्रीदिंग। हम सबसे ज्यादा आगे झुकते हैं गलत ढंग से, बैक बेंडिंग बहुत कम करते हैं और साइड बेंडिंग ना के बराबर, इसीलिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इसीलिए आफ्टर सर्टेन एज यू गॉट द ऑल डिस्क प्रॉब्लम्स, ठीक। और स्पाइनल मसल्स भी एक ही तरफ काम कर रहे होते तो वो भूल जाते हैं कि साइड में या ट्विस्टिंग कैसे करनी है, ठीक। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जेंटल, मैं जेंटल कह रही हूँ लेकिन आपको पता चल रहा होगा कितना डीप स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। अदर साइड, वेरी गुड, स्विच दिस साइड। अब ज्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये सारे पोस्चर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसमें कर लिए थे विद स्टैंडिंग इन द सेंटर। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉप से भी उतना ही या उससे ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, क्योंकि हमें अब एक करेक्शन पता चल गई है कि कैसे खड़े, एंड ऑल्सो प्लीज सी कि आपका पैर सीधा हो, ठीक है। चेस्ट अप, पेट पीछे और ऊपर एंड लिफ्ट, ब्रेन ब्रेन ब्रेन। और आप देखिए द मोमेंट हम हाथ उठाते हैं ना, ब्रीदिंग अपने आप से अच्छी हो जाती है। फिर साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग में ध्यान रखना है चेस्ट कभी भी नीचे नहीं, आगे की तरफ प्रेस एंड लिफ्ट, वेरी गुड। और इस हाथ से यहाँ रुकना नहीं है, पुश करते रहना है, विल क्रिएट दैट रेजिस्टेंस टू टर्न एंड देन gently come back, yeah, same chair, ओके। आंखों के, कंधे, गर्दन, हाथों के और कमर के बाद जो जॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो हमारा नी है, ठीक। नी के लिए सिंपल है नटराज आसन, चेयर के साथ। सो क्या करेंगे, एक हाथ चेयर पे रखेंगे आप, दूसरा लेग को बेंड कर लेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। राइट लेग को बेंड किया एंड आई एम होल्डिंग द एंकल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं मेरा घुटना आगे की तरफ जा रहा है, मुझे अपने घुटने को फ्लोर की तरफ ले जाना है। जैसे ही बॉडी आगे पीछे नहीं जाएगी, हमने पैर को पकड़ा एंड मैं अपने नी को फ्लोर की तरफ ले जा रहा हूं, बस इतना करना है। इतना करने से फ्रंट थाई आपकी अच्छे से एंगेज हो रही है, लोअर बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है और नी में स्पेस क्रिएट हो रहा है। एंड पुशिंग एक्शन है, रेजिस्टेंस है, हाथ को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और पैर से हाथ की तरफ प्रेस कर रहे हैं। सिंपल ये टेक्निक, और you can work on your legs, healthy legs, and then change the side, left bend किया, ठीक। पहले balance देखिए and then you will point your knees towards the floor, point your knees to, ये जिनको नी पेन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक। अब आपको कोई नी कंडीशन नहीं है तब आप सेम नटराज आसन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। नाउ यू विल लिफ्ट द नी, और अब आप पैर को बाहर से ना पकड़ के अंदर से, जैसे हम शेक हैंड के लिए हाथ देते हैं, ये, ठीक। और चेयर थोड़ी दूर रहेगी आप। नाउ यू विल लिफ्ट द थाई, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स को एक दूसरे से दूर करिए, दिस वे एंड लुक स्ट्रेट। ये उन लोगों के लिए जिनके नी में अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, अदरवाइज यू कैन डू दिस वे जो पहले किया। और सिंपल करना है, जस्ट डूइंग द मार्चिंग
is the best for your knee joint and hip joint. Everyone can do this. ठीक है, और सीनियर सिटीजन इसको सपोर्ट के साथ कर सकते हैं. सो ये 3 चीजें आपके नी के लिए. अब काफ के ऊपर आते हैं. हम सभी जानते हैं जो हमारे काफ मसल्स हैं वो हमारे सेकंड हार्ट का काम करती है, और काफ मसल्स अगर टाइट है, बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो काफ मसल्स के लिए विद द हेल्प ऑफ द चेयर वन कैन डू 3 मूवमेंट्स है. पहला फीट को पैरेलल रख के हील रेजिस करना, दूसरा पैर को वी शेप में रखकर हील रेजिस करना, तीसरा इन्वर्टेड वी एंड देन डूइंग द हील रेजिस. ये 3 मूवमेंट्स हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस. मैं सिर्फ इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं. इसको आपको 20 रेपिटेशंस करनी है. सो दिस इज दिस 1, पूरा ऊपर खींचना है एंड नीचे लाना है. ये ऐसे और ऐसे नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, जस्ट लिफ्टिंग द हील्स अप एंड देन डाउन, अप. और सिर्फ हम हील या एंकल पर फोकस नहीं कर रहे, सेम टाइम वी आर लिफ्टिंग द फ्रंट थाई मसल्स. तो सिंपल है, आप किसी से बात करते हुए खड़े होकर यू कैन डू दिस. कम से कम 20 बार करिए. फीट पैरेलल रख के देन वी शेप में. ओके, तो ये आपके इनर, आउटर और फ्रंट चारों तरफ वर्क करता है. एंड देन इन्वर्टेड वी शेप, अंगूठा मिला लीजिए एंड लिफ्ट द हील्स अप एंड देन डाउन. सर चिन को नॉर्मल रखना है, सिर्फ सामने की तरफ. यही मैं कहती है, ऐसे ऐसे नहीं है. ओनली द बॉडी इज गोइंग अप एंड देन डाउन. स्टे फॉर फ्यू सेकेंड एंड फील योर काफ मसल्स. पीछे आप सभी पीटी टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं. हील से लेकर हमारे नेक तक एक पोस्टीरियर चेन जाती है पूरी मसल्स की. तो अगर हम लेग पर वर्क करते हैं ना, तो पूरी बैक बॉडी की हेल्थ पर हम काम कर रहे होते हैं. ठीक है, नाउ सेम चेयर. यहाँ तक आपने सीख लिया है अर्ध उत्तानासन. अब राइट पैर को आगे रखेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, पार्ट को उत्तानासन. ठीक, ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन है. एंड अगेन हिप आगे आ जाता है. जो हम पैर आगे लाते हैं ना, वो हिप आगे आ जाता है. उसको पीछे करना है एंड देन यू विल एक्सटेंड योर आर्म्स एंड पुश द buttocks back and relax here. नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन. पेन को अंदर और ऊपर खींच के रखिए. ब्रीदिंग पर ध्यान कर रखिए कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है. ये हार्ट रेट के लिए, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. डिप्रेशन, एंजाइटी. अगर बॉडी एक साइड टिल्ट हो रही है तो उसको बैलेंस करिए. हिप को स्क्वायर करना इंपॉर्टेंट है, बैक स्ट्रेट. बटक्स को पीछे पुश करिए. ऑब्जर्व द ब्रीदिंग एंड देन स्विच. डू इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. प्लीज डू फ्रॉम द लेफ्ट साइड. मैम इसमें काफी लोड आ रहा है. ये एक्सरसाइज करते हैं काफी लोड ज्यादा आ रहा है. काफ पे, बैक लेग पे आ रहा होगा. हाँ जी, बैक लेग पे ज्यादा काफी आ रहा है इसमें. हाँ, काफ पे ज्यादा आ रहा है तो आपको हिप को अलाइन करिए. दैट इज गुड. बैक लेग की हील आप अच्छे से प्रेस करेंगे तो स्पाइन को हम 2 डायरेक्शन में खींच रहे हैं. एक तो लंबर स्पाइन की तरफ से और एक आगे की तरफ से. दिस वे साइड्स में भी अच्छा स्ट्रेच आएगा. घुटना मोड़ेंगे नहीं, दोनों पैर सीधे रखेंगे. हाँ बिल्कुल. आपकी स्पाइन ना, उसमें अच्छा सा स्पेस क्रिएट होता है. एक एक वर्टेब्रा अच्छे से खुलता है. घुटना सीधा. फ्रंट लेग, फ्रंट लेग. प्रशांत जी, हाँ, नी स्ट्रेट रखेंगे एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ. गुड. Okay. Please sit again at the edge of the chair like this.
अब हम बात करते हैं साइटिका पेन या पेरिफॉर्मस पेन, जो एक नर्व कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से जो पेन है वो बटक से होते हुए नीचे तक जाता है। प्रशांत जी अपने नेक का एंगल चेक करिए। बेचारी कुर्सी ठीक है बट हम ऐसे बैठे हैं, then the knee and ankle is not in line. Yes, back straight. अब आप अपना राइट पैर उठाइए, राइट पैर का एंकल आपके लेफ्ट पैर के नी के ऊपर। दिस इज वेरी इट्स फॉर द sciatica pain issues like this. ठीक, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। एक बार मैं आगे से और फिर एक बार साइड से करके दिखाती हूँ। फ्लोर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए। ये इस तरीके से आप बैठे हैं, सांस भरेंगे। बॉडी में रेजिस्टेंस या खिंचाव तब होता है जब एक मसल्स आपकी होल्ड कर रही होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है और एक लेंथन हो रही होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हिप्स आप नीचे की तरफ करोगे और अपर बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे। तो ये ऐसे है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए बटक्स नीचे और बॉडी आगे की तरफ, बॉडी आगे की तरफ, दिस वे एंड स्टे हाफ। और फिर कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है प्लीज बताइए। यस, सांस को रोकना नहीं है, फेस को बहुत नॉर्मल रखिए, प्यार से रखिए। या ठीक ठीक, एंड देन कैन यू पॉइंट, आपको किधर खिंचाव आया है, कैन यू शो किधर स्टमक में खिंचाव ज्यादा, स्टमक में ज्यादा आ रहा है। यस Stomach प्रशांत जी, इट इज, हाँ स्टमक पे तो आएगा ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश ज्यादा बड़ा है तब तो वो आएगा ही आएगा। तो जो एक्टिव स्ट्रेच है वो हमारे ग्लूट्स पे आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता जिन्होंने जवाब दिया है कैसे है, आई एम रियली सॉरी, दिस इज जस्ट जोक, ताकि आप जगे हुए रहे। एक्टिव स्ट्रेच हमारे ये ग्लूटियल मसल्स पे और आईटी बैक पर आएगा। ठीक है, यस। हाँ, दूसरी साइड से भी करेंगे, सेकेंड साइड। मध्य प्रदेश बोल। आपका जवाब बिल्कुल सही है, एक होता है एक्टिव स्ट्रेच और एक होता है पैसिव स्ट्रेच। ठीक है, तो दिस वे इनहेल। अब ये घुटना ऊपर उठा के रखेंगे तो कहीं पे भी खिंचाव नहीं आएगा, घुटना नीचे की तरफ, ये लाइन को मेंटेन करना है। एक्सेल 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 एंड हाफ वे, क्योंकि बॉडी कहीं नीचे चले जाओ, नीचे आराम है बट यहाँ पर आपको खींच के रखना है। एंड देन चेक, कैन यू रीच, चेक। और ये नी ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। Good, sir. Very good. And relax. Okay. सर ने पेट की बात की तो हम 2 आसन अब पेट के लिए भी करेंगे। बैठकर, चेयर पर बैठकर पवन मुक्त आसन, राइट लेग को ऐसे मोड़ लीजिए और बस इतना, जस्ट अप। मैडम अभी इन लोगों ने खाना खाया होगा तो चलेगा। कितनी देर हो गई है? अभी इनका लंच ब्रेक ही हुआ था, खाना खाया है ना सबने, आई थिंक। हाँ मैडम जी मैम। ज्यादा दबाई, आई एम रियली सॉरी, ज्यादा प्रेस मत करिए, आप सिर्फ देख लीजिए। फिर सीटेड पवन मुक्त आसन, shoulders down. जास्ती नका करू रे, आता जेवण झालं आहे, जास्ती देख लीजिए, मॉर्निंग आवर्स में करिएगा। अच्छा देख लीजिए, I'm really sorry, पर 1 घंटा हो गया है अब। हाँ जी, 1 घंटा हो गया। हाफ एन आवर तो हो ही गया। ट्विस्ट मत करिएगा, मैं ट्विस्ट आपको करके दिखा दूंगी। दिस इज क्रॉच आसन। नाउ होल्ड योर फुट इफ यू कैन और देन यू विल स्ट्रेटन द लेग, जस्ट अप। बहुत डीप स्ट्रेच आएगा आपको साइड्स पे, बैक ऑफ द नीज, काफ पे, एंड स्टे। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। एंड लुक स्ट्रेट, स्क्रीन पे नहीं देखना है, अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखिए, चेस्ट को उठा के रखिए,
राउंडेड बैक नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो ओके. फुट तक नहीं पहुंच पा रहे, एटलीस्ट क्रिएट दैट वी शेप एंड देन डाउन. देन अदर साइड. पहले घुटना मोड़ के पकड़ लीजिए और अब देख लीजिए कि आपका हाथ कहाँ तक आ रहा है. ठीक है. एंड वहां से इनहेल यू विल स्ट्रेच. मॅडम व्हिडिओ नाही दिख रहा है. सर आपलं कनेक्शन बघून घ्या. मॅडमचा व्हिडिओ दिसत आहे, मला तरी दिसत आहे. येस मॅडम, कंटिन्यू. दिस इज फ्रॉम माय साइड इट इज ओके. वेरी गुड आरती जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ओके. नाउ स्क्वाटिंग. अगर आपके चेयर में साइड में आर्म रेस्ट है तो जितना पैर खोल सकते हैं थोड़ा सा और आगे उतना खोलेंगे. और अगर नहीं है, जैसे कि मेरी चेयर में नहीं है, दैट इज गुड. देन यू कैन ओपन मोर दिस वे. यस. ठीक. एंड दिस स्ट्रेच इज वेरी गुड फॉर द बैक पेन इश्यूज. इनहेल. अगर आपने अभी आपको हैवीनेस लग रही है और खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, देन यू शुड नॉट डूइंग. आप आगे गए. दिस फर्स्ट पार्ट इज दिस. हाथ फ्लोर तक लाना. उसके बाद we'll go more down and you will hold the leg of the chair and chest open. ठीक. बैक को फ्लैट रखना है. ये एकदम से ट्रैक्शन की तरह वर्क करता है और बैक पेन में बहुत हेल्प करता है. अगर यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे, this is also equally beneficial. This observe the breath, inhalation and exhalation, and then gently come up. Okay. Now, next है twisting. ठीक. ट्विस्टिंग चेयर पर बैठकर बहुत आसानी से की जा सकती है. लाइक दिस. मान लीजिए अगेन किस टाइप ऑफ चेयर पर आप बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है. मान लीजिए यहाँ पे आर्म्स है, साइड रेस्ट बना हुआ है, देन आप सिर्फ सिंपली इस तरीके से टर्न करेंगे. क्या है? टर्न करते हुए आपके पैर नहीं घूमेंगे, पैर फिक्स रहेंगे. ठीक है. देन यू आर टर्निंग योर स्पाइनल मसल्स, चेस्ट और शोल्डर. और सेंटर में उसी तरीके से दूसरी साइड. अब अगर आपके पास चेयर है इस तरीके से जिस पे मैं बैठी हूँ, तब आप बॉडी को पूरा टर्न कर लेंगे साइड में. इनहेल और एक्सहेल करते हुए चेयर की बैक रेस्ट को होल्ड करेंगे एंड देन यू विल रोटेट. अगेन ना तो बॉडी घूमेगी ना घुटने घूमेंगे. स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए यू विल टर्न. मैं एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ. ऐसे आप बैठे हैं. इनहेल एक्सहेल करते हुए होल्ड किया. देन अगेन इनहेल, स्पाइन को स्ट्रेट करिए और एक्सहेल के साथ टर्न करिए पूरा. ठीक. पीछे भी देख सकते हैं पूरा. कोई नेक इशू है तो सामने देखिए, अदरवाइज टर्न. तो ये सिंपल ट्विस्टिंग आप मीटिंग में है या हर एक योगा ब्रेक, फर्स्ट आई स्पाइन, इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड one can easily do on the chair. Okay. Yes. Now, side bending, and this is very effective. Side bending आपके साइड बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चेयर पर इस तरीके से आप बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे. यू विल लिफ्ट योर राइट आर्म. सांस भरते हुए राइट हाथ को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए दूसरा हाथ आपके चेयर की साइड से या लेग को होल्ड करता हुआ धीरे धीरे आप साइड में जाएंगे. ठीक. जस्ट दिस मच. ध्यान दीजिए, चेस्ट ऐसे क्लोज नहीं होगी, आप खोलेंगे. यस. जितना जा सकते हैं फोल्ड करके रखिए चेयर को एंड ओपन. आप ये देखेंगे खड़े होने से भी ज्यादा डीप स्ट्रेच हो रहा है साइड में. And then gently come back. Same from the left side. Inhale
और एक्सेल करते हुए जाएंगे जाएंगे साइड में जाएंगे 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 दिस वे ओपन योर चेस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ आपकी ब्रीदिंग कैसी है एंड देन जेंटली तो ये सिंपल साइड बेंडिंग पोज हम चेयर पर बैठकर आराम से कर सकते हैं ठीक देन प्लीज स्टैंड अगेन आप अपना राइट पैर पर लाएंगे इस तरीके से नीचे वाला पैर भी सीधा है अगर कोई बैलेंसिंग का इश्यू है तो थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर लीजिए इनहेल और एक्सेल करते हुए आपके पटक्स सीधा पीछे की ओर और एक्सेल करते हुए बैलेंस के साथ कंट्रोल के साथ यू आर रीचिंग ईदर ऑन द चेयर या जिस डेस्क पर आप काम कर रहे हैं एंड कॉनकेव बैक हिप पीछे अच्छे से चेयर को पकड़िए एंड इफ योर बॉडी अलाउज यू देन एक्सेल गो डाउन अदरवाइज जस्ट स्टे हियर जो कर रहे हैं करने के बाद जस्ट चेक कि किधर आपको खिंचाव आ रहा है ज्यादा घुटना सीधा रखना है सर ऊपर वाला पैर तो स्ट्रेट रहेगा हिप को अलाइन करके रखना है ऐसा नहीं है कि एक हिप आगे पीछे हो रहा है इनहेल हिप्स पीछे बॉडी आगे पेट अंदर और एंड देन यू आर रीचिंग हियर एंड देन फर्स्ट कॉनकेव देखिए कि चाव एंड इफ पॉसिबल देन ओनली यू आर गोइंग फॉर टेक डाउन अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत स्ट्रेच आएगा आपके ग्लूट से लेकर पूरा आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ तक स्ट्रेच आएगा यस होल्ड दैट जहां पे भी आपका हाथ पहुंच पा रहा है या आरती जी उसको होल्ड करिए एंड चेस्ट अप गुड सर चेस्ट को ऊपर उठाइए उससे क्या होगा आपकी बैक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी सेकंड साइड सेकंड साइड 2 बार करेंगे इनहेल हिप्स पीछे and reach to the sides chest up the moment you will go down you will feel कि calf पे बहुत फिट आ रहा है okay relax please बैठ जाइए sorry for the noise okay अगर if you are okay you can sit in half अर्ध पद्मासन या क्रॉस लेग चेयर के ऊपर भी अगर स्पेस है तो नहीं स्पेस है तो जैसे 90 डिग्री का एंगल बताया था आप उस तरीके से बैठिए बैक स्ट्रेट सांस लीजिए लंबी और गहरी और लंबी और गहरी ही सांस खाली करिए ओके दोनों हाथ कंधे की सीध में दोनों हाथ कंधे की सीध में अच्छा उससे पहले एक सवाल सॉरी इससे पहले एक सवाल आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं yes. माँ को ओके गुड किसी को कुछ और भी बोलना है तो बोल सकता है इसमें क्या दिक्कत है ओके ठीक है सो बहुत अच्छा जवाब है कि माँ की तुलना या माँ बाप की तुलना तो कहीं हो ही नहीं सकती बट जो मैंने अपने पूरे योग के अनुभव में देखा कि सबसे पहले स्वयं को प्यार करना बहुत जरूरी है स्वयं के साथ बहुत जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कई साल तक मैं इतने मेरी सोच इतनी नकारात्मक थी मुझे लगता था कि फीचर्स अच्छे नहीं है काश ऐसा होता आई वॉज इन डिप्रेशन बट जैसे ही फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे मोटिवेट किया सो फ्रॉम 90 kg व्हाट आई एम हियर टुडे सो मुझे ये लगता है कि हम सोचते हैं हम ना दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया या उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ
ये सारा है ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग अदर्स। हम कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो कभी हम ओन अप नहीं करते हैं अपने कि हम भी कारण हो सकते हैं। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसी तरीके से जब प्यार या प्रेम दिखाने की बात आती है तो हम दूसरों को करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें करेंगे। पर जब तक हम स्वयं को प्रेम करना नहीं शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। योगाभ्यास करना, एक डिसिप्लिन में रहना, ये भी स्वयं को प्रेम करने का एक तरीका है। तो आइए आज हम खुद को प्रेम करते हैं। किस तरीके से? दोनों हाथ ऐसे कंधे की सीध में। किसी अच्छे व्यक्ति को आप कैसे गले लगाते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को पूरा अच्छे से गले लगा लीजिए। आपके हाथ ऐसे आपके शोल्डर्स तक पहुंचे। लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर आपके एल्बो एक के ऊपर एक आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो ऐसे भी चलेगा। लंबी और गहरी सांस लीजिए और लंबी और गहरी सांस खाली करिए। आप अपने आप को स्वयं को गले लगा रहे हैं तो पूरे भरपूर प्रेम के साथ, बिना किसी कंजूसी के। और वो भाव जरूरी है, वो भाव जरूर चाहिए। अब जहां पे भी आपका हाथ पहुंच रहा है, आपका राइट हाथ आपकी लेफ्ट पर अपोजिट साइड पहुंच रहा है, तो कैसे हम पैट करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, सेम वे यू विल जस्ट पैट योरसेल्फ हियर पूरा। ठीक है? इस वे। नाउ इसको आप स्क्वीज करिए एंड ओपन करिए। अच्छे से कंधों को दबाइए और छोड़िए। यहाँ पर अवेयरनेस और ब्लड सर्कुलेशन हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड नाउ फ्रॉम हियर यू विल बी इन गरुड़ासन हैंड पोजीशन। गरुड़ासन हस्त मुद्रा में आ जाइए। देखिए कि कंधे कितने अच्छे से नीचे जा रहे हैं इस पोजीशन में। पुनः श्वास लीजिए, श्वास खाली करिए जागरूकता के साथ, सजगता के साथ। और फिर स्विच करिए दूसरी साइड से। वही भाव, इसको प्लीज एक्सरसाइज मत समझिए। श्वास लीजिए लंबी और गहरी, और लंबी और गहरी ही श्वास खाली करिए। स्वयं से जुड़ने का प्रयास करिए। पिछले 1.25 घंटे से आप अभ्यास कर रहे हैं, आगे पीछे साइड में एक एक मसल्स को हमने कनेक्ट किया। अब ये श्वास और आत्मा के स्तर पर स्वयं से जुड़ने का प्रयास। यहाँ पर भी पहले पैटिंग करिए, थपथपाइए अपने आप को, आप खूब शाबाशी दीजिए एंड देन स्क्वीज, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव हो। पूरा कंधे, गर्दन, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा आएगा हमें मसाज करेगा या पूछेगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एंड देन गरुड़ासना। स्पेशली टीचर्स का ना नेक और शोल्डर्स पे सबसे पहले इम्पैक्ट करता है। चेहरे की मांसपेशियों को और सौम्य और शांत करिए। एंड रिलैक्स। हथेलियां ऊपर आकाश की तरफ, आंखों को बंद रखिए। अपने फोरहेड की स्किन को और रिलैक्स करिए, आईब्रोज को, आई बॉल्स को, आंखों की पुतलियों को कोशिश करिए कि स्थिर रखने की। चेहरे को, गर्दन, कंधे, शरीर का अग्रभाग, शरीर का पृष्ठभाग, दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, हाथों की उंगलियां ढीली या किसी एक मुद्रा में, जैसे आपको अच्छा लगे।
श्वास की गति देखिए। श्वास बहुत ही धीमे, मध्यम, लेकिन बहुत ही गहरे। अपने नासाग्र पर जब आप सांस ले रहे हैं, feel the touch of the breath at the entrance of your nostril. शरीर के भीतर एक भी श्वास बिना आपकी जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। अंदर आती हुई श्वास हल्की सी ठंडक लिए हुए है, बाहर जाती हुई श्वास हल्की सी ऊष्मा लिए हुए है। आप लंबा और गहरा श्वास नहीं खाली कर रहे हैं, आप जो प्राकृतिक रूप से जैसे ब्रीदिंग हो रही है, नेचुरल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसको फोकस कर रहे हैं। Allow each exhalation to relax you more. अपनी प्रश्वास को अनुमति दीजिए कि हर एक प्रश्वास के साथ आपका शरीर शांत, रिलैक्स, ऊर्जावान होता जाए। अब ध्यान दें किस नासिका से आप ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं श्वास, बाईं तरफ या दाहिनी तरफ से। Which nostril you are thinking is more dominant, right or left? Just check. अपनी पलकों को, आंखों की पुतलियों को रिलैक्स रखेंगे, उसको टाइट या भारी नहीं करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व। ठीक, राइट या लेफ्ट जो भी है आप उसको नोट कर लीजिए। अब हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में ले आइए, शरीर को सीधा रखिए। भ्रामरी करेंगे बिना हाथों की मुद्रा के, जस्ट आप हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। जीभ के अग्रभाग को आप ऊपर तालू में लगा देंगे। लगाना है, पुश नहीं करना है, ठीक। सो आपका टंग का टिप ऊपर अपर पैलेट पे, और सांस भरिए और भ्रमर का गुंजन करेंगे 3 बार। श्वास भरें, जीभ को नीचे ले आइए। आप देखेंगे आपका मुंह लार से भर गया है, अगर नहीं भी तो स्लाइवा को सॉलो करिए। अब 3 बार ओम का उच्चारण, श्वास भरिए।
ओम। ओम के उच्चारण के बाद जो तरंगे, जो स्पंदन उत्पन्न हुआ शरीर में, उस पर ध्यान लगाइए। अब पुनः अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। आपने नोट किया था कि किस नॉस्ट्रिल से सांस आ रही थी, और अब ध्यान दीजिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अच्छे से घर्षण कर लीजिए। ये समझ लीजिए ये बेस्ट एंटी एजिंग एंटी स्ट्रेस क्रीम है, जो कि आप हर एक योगा अभ्यास के बाद कर सकते हैं, और इस ऊष्मा और ऊर्जा को आंखों के ऊपर, चेहरे पर, कंधे और पूरे शरीर पर लगाते हुए आप धीरे से आंखों को खोल लेंगे। जब आपको लगे आप रेडी हैं, देन धीरे धीरे नीचे से ऊपर देखते हुए आंखों को खोलेंगे। ठीक, अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, इट्स थैंक यू नाइस डॉक्टर प्रीति। सेशन। कुछ पूछना है? थैंक यू। सबने अच्छे से किया एक्चुअली, मुझे लगा कि सिर्फ हाँ, देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑल वर डूइंग सो। Yes. थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। मैडम कल हम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला लेंगे। हाँ, आप बता दीजिए, अगर विषय को बदलना भी है तो कोई नहीं दिक्कत नहीं मैडम, मुझे, जो वो भी अच्छा अच्छा रहेगा ठीक क्योंकि है। वो कवर नहीं हुआ है। हाँ हाँ तो ठीक कल है, के उसको लिए कर। कुछ प्रिपरेशन है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सब कॉलेज में है या अपने घर में है, कैसे कहाँ पर है? मैडम, दोनों हैं, मतलब कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ घर पे है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको 2-3 पिलोज अगर आप करना चाहते हैं साथ में, तो आपको बोलस्टर चाहिए होगा, अगर मोटा तकिया का, या 2-3 मोटे तकिए रख लीजिएगा बस। जो घर पे है और वो लोग ये फॉलो करिए मैडम जो बता रहे हैं, बाकी जो मैडम सीटिंग वाले बताएंगे वो वाले करेंगे। हाँ, बाकी उस पीपीटी में वो है सारे पोस्चर्स, तो अगर बाद में भी करना चाहें तो आप देख के कर सकते हैं। जी मैम जी। और ओके कल के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई सवाल है पर्सनल, तो आप या तो डॉक्टर प्रीति के थ्रू कैसे भी जो आप पूछना चाहते हैं मैडम, आपका वो भी नंबर पूछ। मैं शेयर कर देती हूँ इनसे हाँ ग्रुप हाँ में, तो हाँ, किसी को ये कुछ कर लीजिए। पर्सनल तो डाउट रहेंगे। अगर हाँ कुछ पर्सनल है तो मैं उसको कवर कर दूंगी जी कल जी। वाले सेशन में। हाँ, जो लेडीज इश्यूज अगर कुछ है या तो हाँ, कुछ और प्रॉब्लम है तो वो आपसे ये बात कर। इक्वली बेनिफिशियल है, मतलब एज सच कुछ जेंडर बायस नहीं है, हार्मोनल ओके इश्यूज। हाँ, तो मतलब अगर जेंट्स भी चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम। ये ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडे सेशन। कल वैसे मिलते ही है, सेम टाइमिंग। यस, यस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ में अभ्यास करने थैंक के यू लिए। मैडम। मैडम सेशन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा जी, सेशन था। और ये थैंक विशेषता जो हमारी आंखों का जो व्यायाम हुआ, बहुत ही जबरदस्त, त्राटक से भी अच्छा। अच्छा, थैंक यू। तो सुमित्रा आपने मैडम। महसूस किया होगा बाद में ब्रीदिंग दोनों नॉस्ट्रल से चल रही होगी। जब हम ध्यान और ये सब करते हैं ना, तो ईड़ा पिंगला और बीच में सरस्वती वो बैलेंस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि योगाभ्यास के एकदम बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट का गैप रखेंगे, तो इसीलिए। अच्छा, ओके, हाँ, थैंक यू सुमित्रा मैडम। मैडम कुछ पूछना है? ओके 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 ओके, ओके, थैंक यू नमस्कार, कल थैंक यू। यस मैम, कल मिलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम हाँ बोला। मैम पर ये अभी आसन के उसका वीडियो मिल सकता है?
हा आता आपलं रेकॉर्डिंग होत आहे ना, मी रेकॉर्डिंग शेअर करते हे सेव्ह झाल्यानंतर, म्हणजे तुम्ही घरी पण करू शकाल. आमचा बराच वेळ व्हिडिओ बंद राहिला आहे मॅडम. ठीक आहे ना सर, काही कनेक्टिव्हिटी इश्यू असेल मी रेकॉर्डिंग पाठवते आपल्या साईट वरती नेहमीप्रमाणे. थँक्यू एव्हरीवन. ठीक आहे, थँक्यू. मॅडम मला थँक्यू सो एक मच. विचारायचं होतं. मॅडमला विचारायचंय. हो अरे त्यांनी मीटिंग लीव केली. झाला. हाँ उद्या ओके मॅम, विचारा. उद्या विचारू. उद्या विचारा, काही ओके. हरकत नहीं. ठीक है, चालेल. चलिए यहाँ पे रुकते हैं. आज आपको रिपोर्ट सबमिशन है. रिपोर्ट देखिए, ओवरऑल मॉर्निंग का भी अपना अच्छा था, साइकोन्यूरोबिक्स वाला. उसके ऊपर भी आप एक पैराग्राफ एब्स्ट्रैक्ट अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए. और सेकंड वाला जो सेशन था रेणुका मैडम का, ये वाले सेशन पे तो एज सच रिपोर्ट में आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड था. तो ट्राई करिए मॉर्निंग का सेशन और जो अपना 10:30 बजे का सेशन हुआ था. प्लस आज एक क्विज रहेगा, कंबाइंड क्विज रहेगा. आज के तीनों सेशन के ऊपर कंबाइंड 10 क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तीनों सेशन मिला के. तो वो क्विज मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो मैं थोड़ी देर में 1 घंटे में अपलोड करती हूँ. ठीक है, थँक्यू मॅम. थैंक यू. थँक्यू मॅडम. हॅलो हाँ सर. हॅलो मस्त आहे. हा मॅडम, पहिल्या सेशनला आणि दुसऱ्या सेशनला असाइनमेंट आहे का? हाँ रिपोर्ट असाइनमेंट. रिपोर्ट हो, report. या वाल्या सेशनचं नका लिहू कारण की खूप थेरॉटिकल आपल्या याच्यात नाही झालंय, त्यामुळे बरोबर. या सेशनचं नाही लिहिलं तरी चालेल. सकाळी जे झालं ते चालेल. आणि 10:30 वाजता जे झालं ते. चालेल. ओके, थँक्यू. ओके, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल सुबह मिलेंगे.